नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। भीषण गर्मी के बीच युवाओं का अनोखा प्रदर्शन। मांस खाने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव से किया जागरूक। शाकाहारी बनकर कम कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। बीते दिन विश्व पर्यावरण दिवस पर छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित तेलीबांधा तालाब में पिघलती हुई पृथ्वी का मॉडल बनाकर खुद काले परिधान पहने युवाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। युवाओं ने पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारणों में से ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव और उसे कम करने के लिए लोगों को गो वीगन यानी शाकाहारी बनने के प्रति जागरूक किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश देने पहुंचे युवाओं ने विशाल कांटा, चाकू और तख्तियां पकड़कर प्रदर्शन किया, जिन पर लिखा था मांस ग्रहण को पिघला रहा है। दरअसल वीगन चुने प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण के रूप में मांसाहारियों के लिए मांस उत्पादन और खपत को उजागर करना था। मर्सी फॉर एनिमल्स ग्रुप के कुशल समदर ने कहा कि समुद्र के बढ़ते स्तर, तेज तूफान, बाढ़ और पिघलते हुए हिमालय के साथ भारत को ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। कुशल ने बताया कि मांस और डेयरी के उत्पादन के लिए जानवरों को पालना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक प्रमुख कारण है। इसके साथ ही वीगन यानी शाकाहारी आहार अपनाकर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। दुनिया भर में फूड प्रोडक्शन कम से कम 35% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करती है, जिनमें मांस उत्पादन के लिए पशुपालन करने वाले उद्योग अकेले ही 20% के लिए जिम्मेदार है। बता दें कि भारत का पशुधन उद्योग गाय और भैंस सहित 303 मिलियन मवेशियों के साथ ग्लोबल वार्मिंग गैसों के उत्सर्जन में सबसे अधिक जिम्मेदार है। युवाओं का कहना है कि जैसे जैसे भारत लगातार विकास कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए लोगों को शाकाहारी में बदलने की आवश्यकता और भी अधिक जरूरी हो गई है। लोगों में मांस की डिमांड कम होने से मांस उत्पादन की आवश्यकता भी कम हो जाएगी और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। विदेशी शराब दुकान के कर्मचारियों ने ही किया तिजोरी पर हाथ साफ, ले भागे 36.25 लाख रुपए, 4 गिरफ्तार। विदेशी शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने ही शराब दुकान से लाखों रुपए की चोरी कर ली है। मामला रायपुर के खमताई थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित विदेशी शराब दुकान का है। कर्मचारियों ने ही विदेशी शराब दुकान की बिक्री रकम 36,76,120 रुपए की चोरी किए थे। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 33,57,650 रुपए जब्त किया है। छत्तीसगढ़ में जून से महंगी होगी बिजली, प्रति यूनिट 10 से 15 पैसे तक होगी बढ़ोतरी। जुलाई में आएगा बढ़ा हुआ बिल। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने यानी जून से बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली नियामक आयोग नया टैरिफ जारी करेगा। इसके बाद बिजली महंगी हो जाएगी और जुलाई में बढ़ा हुआ बिल भरना पड़ेगा। आयोग और बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 से 15 पैसे तक अतिरिक्त देने होंगे। इस तरह से कमर्शियल और कृषि उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। उन्होंने बताया कि नुकसान की भरपाई करने के लिए यह कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ विजन @2047 डॉक्यूमेंट हो रहा है तैयार। वर्किंग ग्रुप की बैठक में इन बातों पर दिया गया जोर। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने कृषि एवं वानिकी विषय पर गठित वर्किंग समिति की बैठक राजनीति आयोग अटल नगर नवा रायपुर के सभा कक्ष में आयोजित की गई। कृषि एवं वानिकी संबंधित लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा वर्किंग समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए। छत्तीसगढ़ को भारत में सुपर फूड का केंद्र बनाने, छत्तीसगढ़ को प्रसंस्कृत सुपरफूड का पावर हाउस बनाने, वानिकी उत्पादकों के साथ मजबूत ब्रांड का निर्माण करने, खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों का क्रियान्वयन, कौशल उन्नयन और साथ ही बुनियादी ढांचों में निवेश, फसलों का पैदावार बढ़ाने, किसानों को सक्षम बनाने, राज्य सरकार द्वारा की जा रही पहल, लघु वन उपजों की मजबूती, जल और सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कोटवार ने पूर्व महिला सरपंच समेत 2 महिलाओं को ट्रैक्टर से रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। बिलासपुर जिले में तखतपुर तहसील से जमीन विवाद को लेकर खौफनाक मामला सामने आया है। जमीन को लेकर उपजे विवाद में कोटवार ने 2 आदिवासी महिलाओं पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस हमले में 2 महिलाओं को गंभीर चोटें आई है। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, लेकिन गंभीर हालत के कारण उन्हें बिलासपुर सिम्स अस्पताल में रेफर किया गया। घायल महिलाओं में एक पूर्व सरपंच। वहीं मामले में कार्रवाई करते पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 13 जून को छत्तीसगढ़ में दस्तक दे सकता है मानसून। 1 जून से ही बदल जाएगा मौसम का मिजाज।
दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की गतिविधि लगातार जारी है और इसके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल बन रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई कि मानसून 13 जून को जगदलपुर होते हुए छत्तीसगढ़ प्रवेश करेगा। इसके बाद 16 जून को मानसून के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रवेश की संभावना है। साथ ही 21 जून को मानसून के अंबिकापुर में प्रवेश करती ही पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। यह देखा जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में मानसून प्रवेश 6 दिन पहले ही प्रवेश कर रहा है। अभी तो पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। हालांकि 1 जून से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा और अंधड़ के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। सीएम शाह ने कवर्धा पिकअप हादसे के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। परिजनों से कहा, आप हमें अपना समझें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन कवर्धा पिकअप हादसे में दिवंगत हुए पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने कबीरधाम जिले के कुकुदुर के ग्राम सिमराह पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर पीड़ित परिवार के लोग भावुक हो उठे और एक एक कर यहाँ पर अपने दुख को साझा की। सीएम शाह ने भी परिजनों से बातचीत कर उन्हें यहाँ पर संबल प्रदान किया और संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ खड़े रहने की बात कही। मलेशिया से गैंगस्टर मयंक सिंह का धमकी भरा मेल, कहा शूटरों को षड्यंत्र कर पकड़े, ईगो हर्ट हुआ, कारोबारियों के परिवार से एक आदमी कम करेंगे। छत्तीसगढ़ झारखंड के कोल और कंस्ट्रक्शन कारोबारियों को मारने आए 4 शूटरों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह ने छत्तीसगढ़ की मीडिया को एक धमकी भरा ईमेल भेजा है। इसमें उसने रंगदारी मांगने की बात से इनकार करते हुए ईगो हर्ट करने की बात कही है। वहीं मेल में बदला लेने की धमकी भी दी गई है। कहा कि कारोबारियों के परिवार से एक आदमी कम करेंगे। मेल को लेकर रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने प्रामाणिकता की जांच करने की बात कही है। इसके अलावा जिस सिस्टम से मेल आया है उसके आईपी एड्रेस का ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगा अंकुश, शिक्षा मंत्री ने कहा, नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही। निजी स्कूलों में ड्रेस, पुस्तक और कार्यक्रम के नाम पर राशि लिए जाने की जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों की जांच की जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि निजी स्कूलों का कार्यक्रमों, पुस्तकों और ड्रेस के नाम पर राशि लिया जाना गलत है। इस पर जाँच और कार्यवाही भी की जाएगी। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जाँच के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल अगर नियम कानून उल्लंघन करते हैं तो कार्रवाई होगी। बता दें कि इस मामले में जांच की मांग लंबे समय से की जा रही थी। बिलासपुर समर कैंप में स्टूडेंट को भरपेट भोजन नहीं, अव्यवस्था से परेशान बच्चे, खाना नाश्ता भी ठीक से नहीं मिलता, मच्छर काटने से नींद हराम। बिलासपुर में आयोजित समर कैंप में भारी अव्यवस्था के बीच स्कूली बच्चे रात बिताने के लिए मजबूर हैं। यहां रात में सांप से बच्चों को खतरा है। वहीं भीषण गर्मी में खटिया और भरपेट भोजन न मिलने से बच्चों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। रात में मच्छरों के काटने से परेशान बच्चों की नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। दरअसल खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से बहरतराई स्थित स्टेडियम में जिला स्तरीय समर कैंप का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी के बीच 21 मई से 10 जून तक चलने वाले इस कैंप में जिले के मस्तूरी, बिल्हा, तखतपुर, कोटा सहित सभी ब्लॉक के तकरीबन 160 स्कूली बच्चे शामिल हो रहे हैं। बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में जांच शुरू, एसआई की शिकायत पर इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बेमेतरा जिले की पीरदा गांव के स्पेशल ब्लास्ट में हुए विस्फोटक मामले को लेकर अब आखिरकार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कंपनी के पदाधिकारी अवधेश जैन और अन्य के खिलाफ यह एफआईआर कंडरका चौकी में दर्ज किया गया है। एसआई मयंक मिश्रा की शिकायत पर इन सभी पर सुरक्षा मानकों और विस्फोटक सामग्री के रखरखाव में चूक के आरोप सहित रिपोर्ट लिखी गई है। इधर लापता लोगों के मुआवजे की राशि जारी कर दी गई है। कंपनी की ओर से 7 पीड़ितों को 33 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है, जबकि अन्य लोगों को भी जल्द ही राशि जारी करने का दावा प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बेमेतरा जिले के बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना में एक मृतक और 7 लापता मजदूरों के परिजनों को कंपनी प्रबंधक की ओर से 33 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। शासन भी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि अतिरिक्त तौर पर देगी। जून में भरे जाएंगे 10वीं 12वीं के सप्लीमेंट्री फॉर्म। छत्तीसगढ़ बोर्ड जून में ही परीक्षा कराने की तैयारी में, जल्द जारी होगी तारीख। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जून में पूरक परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परीक्षा के लिए भी मानसिम ने तैयारी शुरू कर दी है, जिससे जून महीने में ही परीक्षाएं करवा ली जाए और समय रहते बच्चों के रिजल्ट घोषित किया जा सके। इस बार 10वीं और 12वीं को मिलाकर लगभग 40,000 छात्र पूरक परीक्षा के लिए पात्र होंगे।
मत्स्य विभाग में करोड़ों का घोटाला, अफसर ने रिश्तेदारों को आवंटित कर दिया केज। राजनांदगांव से बड़ी खबर। मत्स्य विभाग राजनांदगांव में मछली पालन के लिए अपनी ही कारोबारियों के नाम पर करोड़ों के केज आवंटन कर शासन की योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी पर भ्रष्टाचार किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में मत्स्य विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। पूरे मामले में शासन को करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। मत्स्य विभाग संचालनालय इस फर्जीवाड़े की जांच कर रहा है। शराब घोटाला केस। नोएडा से रायपुर पहुंचे इन्वेस्टिगेशन अफसर। नकली होलोग्राम केस में अनवर डेवर समेत बाकी आरोपियों को यूपी ले जाने की तैयारी। शराब घोटाला केस में बीते दिन नोएडा से इन्वेस्टिगेशन अफसर रायपुर पहुंचे। ये अफसर अनवर डेवर, एपी त्रिपाठी, टूटेजा समेत बाकी आरोपियों को हिरासत में लेकर यूपी ले जाने की तैयारी में थे। हालांकि कोर्ट ने पर प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन पेश किया है, जिस पर 12 जून को सुनवाई होगी। नोएडा में नकली होलोग्राम केस दर्ज है। इसको लेकर अधिकारी पूछताछ करना चाहते हैं। सीएम साय ने जारी किया वीडियो संदेश का। लू से बचने आवश्यक सावधानी बरते, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। नौतप्पा में छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। यहां पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के थप्पड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से सावधानी बरतने और इससे बचने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से खुद का और अपने परिजनों का ख्याल रखने की बात कही है। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि प्रिय छत्तीसगढ़ वासी, विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थप्पड़े चल रहे हैं, जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। बिना मान्यता चल रहा चैतन्य टेक्नो स्कूल सील, मापदंडों का नहीं हो रहा था पालन। 2 ब्रांच पर लग चुका है 1-1 लाख का जुर्माना। रायपुर में चैतन्य टेक्नो स्कूल की अमलीडीह ब्रांच को सील कर दिया गया है। नोटिस के बाद भी स्कूल पर मापदंडों का पालन नहीं करने और बिना मान्यता स्कूल संचालित किए जाने पर कार्रवाई की गई। बता दें कि इससे पहले भी मान्यता के बिना छात्रों को एडमिशन देने के कारण स्कूल की 2 ब्रांच पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। अब चर्चा है कि विभाग जल्द ही सरोना स्थित स्कूल पर भी कार्रवाई करने वाली है। उप स्वास्थ्य केंद्र बना अय्यासी का अड्डा। आरएचओ ने दोस्तों के साथ मिलकर की शराब और चिकन पार्टी। बलरामपुर जिले के सामरी सेक्टर के अंतर्गत स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र सिरंगदाग में शराब और चिकन पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उप स्वास्थ्य केंद्र पदस्थ आरएचओ अपने दोस्तों के साथ जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकारी कमरे को पार्टी अड्डा बनाने के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की और विरोध जताई। इस मामले में बीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। फॉर्म फैक्ट्री हादसे में 2 महिलाओं की मौत। सीएम साय ने जताई संवेदना, परिजनों को सरकार देगी 5-5 लाख रुपए। राजधानी रायपुर के गोंदवारा स्थित फॉर्म फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 2 महिला कर्मचारियों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रायपुर के थाना खमतराई के अंतर्गत गुरु नानक मैट्रेस स्लीप फॉर्म फैक्ट्री में आग लग गई थी। उस समय वहां 7 कर्मचारी काम कर रहे थे। आग से 5 कर्मचारियों को बचा लिया गया है, जबकि 2 महिला कर्मचारी की मौत हो गई, जिनके नाम यमुना और साथी रामेश्वरी बताया गया है। कांटों का तार बिछाकर मवेशी से भरा वाहन पकड़ा। जसपुर से तस्करी के लिए ले जा रहे थे झारखंड। अंधेरा का फायदा उठाकर भागे तस्कर। छत्तीसगढ़ के जसपुर पुलिस ने झारखंड बंगाल की ओर से मवेशियों की तस्करी करने के लिए ले जा रहे एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। पुलिस ने इस पिकअप से 9 मवेशियों को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने देर रात झारखंड की ओर जाने वाली सड़क पर कांटों का तार बिछाकर इस पिकअप को पकड़ा, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए हैं। निर्माणाधीन इमारत का स्ट्रक्चर भरभराकर नीचे गिरा। 13 मजदूर दबे, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी की चिखली गांव में निर्माणाधीन क्लब हाउस का 27 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर भरभराकर नीचे गिर गया, जिसके नीचे 13 मजदूर नीचे दब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। घायल मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल और निजी अस्पताल ले जाया गया। सभी मजदूरों को हल्की गंभीर चोटें आई है। सभी मजदूरों का हालत सामान्य बताई जा रही है। रायपुर आईआईएम में लगेगी शायद सरकार के मंत्रियों की क्लास। सरकार चलाने का सीखेंगे मैनेजमेंट। कांग्रेस बोली इन्हें भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रायपुर के आईआईएम में मैनेजमेंट के गुरु सीखेंगे। आज से 1 जून तक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसे शायद सरकार और आईआईएम मिलकर आयोजित करवा रहा है, जिसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इन्हें भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग मिली है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आईआईएम ने सभी मंत्रियों को निमंत्रण भेजा। मंत्रियों
की क्लास सुबह 9:45 से शुरू होगी, जो शाम 7 बजे तक चलेगी। बस्तर में यूट्यूब से बच्चों को पढ़ाने की होगी पहल। 10वीं स्कूल रिजल्ट पर प्रिंसिपल से मांगा स्पष्टीकरण। कलेक्टर बोले वीडियो के जरिए पढ़ाएं। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के जिन स्कूलों के 10वीं बोर्ड के रिजल्ट निराशाजनक रहे, उन स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों की कलेक्टर ने बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने प्राचार्यों से कम रिजल्ट आने के कारणों का स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहाँ के लिए विषय से संबंधित शिक्षकों से वीडियो बनाए जाएं और यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए।